राम राम। ये संसार जो है मोह रूपी जो है ये संसार चारों तरफ माया है, लेकिन ये परमात्मा का प्रसाद है। परमात्मा ने बहुत ही सुंदर चीज बनाया है। परमात्मा को प्रसाद समझकर इसे एंजॉय करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये शरीर जो है मिला है बहुत ही अनमोल है, ईश्वर का दिया हुआ। 84 लाख भटकने के बाद तब जाके ये जन्म मनुष्य तन हमको मिला है। इस मनुष्य तन में मनुष्य को हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, ईश्वर से संगत करना चाहिए, परमात्मा से संगत करना चाहिए, परमात्मा के शरण में रहना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। ये मोह रूपी संसार जो है, मोह रूपी यमदूतों से बचना चाहिए। हर तरफ काम, क्रोध, लोभ, माया है जो मनुष्य को घेरे हुए है, और माया भी जो है ईश्वर की शक्ति से ही काम करती है। लेकिन जो ईश्वर का भक्ति करता है, ईश्वर का शरण में रहता है, राम और कृष्ण का जाप करता है, माता सीता और राधा का नमन करता है, प्रार्थना करता है, वंदना करता है, माया उसे नहीं सताती, माया उसे दूर भगती है। इसलिए माया रूपी से बचना चाहते हैं, इस मोह माया के संसार सागर से, और मोक्ष पाना चाहते हैं भव सागर से पार करके, तो हरे कृष्ण के शरण में रहे, राम राम का भजन कीर्तन करते रहे और अच्छा काम करे, सत्कर्म करे, श्री राम और कृष्ण का गुणगान करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव सागर पारा। हरि के शरण ही सारे दुखों का हरण है। चारों तरफ मोह देखिए दौड़ रही है। कब आपको मोह रूपी शैतान कहाँ घेर लेगा, कब मोह रूपी लालच और लोभ, ये पूरा बैतरनी है, ये भयंकर नदी है, और इस संसार से पार करना बहुत ही कठिन है। और इस कठिन पार करने के लिए आपको अपने पर लगाम, अपने कर्म अच्छा करे, अच्छा कर्म का पालन करे, सत्कर्म करे, ईश्वर के शरण में रहें और बुराई से बचे और सभी के लिए अच्छा सोचे। जीव जंतु प्राणी सब में ईश्वर का दर्शन करे। प्रत्येक रूपों में वही दिख रहे हैं। ईश्वर ही सत्य है, और ये संसार ईश्वर ने बनाया है बहुत सुंदर। इसमें पेड़ पौधा, हवा, पानी, अग्नि, खाने के लिए एक से एक चीज़ बनाया हुआ है। इसलिए संसार में जो है ईश्वर का प्रार्थना करना स्वीकार, हम मनुष्य लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ उसने अच्छा बनाया है। इसलिए ईश्वर ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। ये सृष्टि इतना सुंदर है, ये पूरा राममय है। राम राम रटने से आदमी ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए प्रभु का गुणगान करके हमें प्रभु से रिश्ता करना है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता परमात्मा से होना चाहिए। ये मोह रूपी सांसारिक वस्तुओं से नहीं होना चाहिए। ये सब तो यहीं रह जाएंगे, नश्वान है, ये दुख देते हैं। जितने भौतिक सुख आप देख रहे हैं, माया देख रहे हैं, सब दुख देते हैं। शुरू में थोड़ा अच्छा आनंद मिलता है। जो सुख है ईश्वर में, आध्यात्मिक में है, आध्यात्मिक के शरण में रहे। आध्यात्मिक फायदा जो है अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। इसलिए आध्यात्मिक धारण करें, वो जीवन का आनंद, सच्चिदानंद आनंद, परम सुख मिलता है, और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। राम और कृष्ण, प्रभु का गीता, रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। रामायण का कितना गीतावली पढ़िए, चाहे कबीर का दोहा भी आपको बताएगा। इसलिए दोस्तों, मोह माया से दूरी बना के रहें, तभी जीवन आनंद है। आज संसार में, इस कलयुग में 90% जो लोग जो हैं मोह माया के सागर में, मोह में फंसे हुए हैं, लेकिन कल्याण नहीं है। जीवन दुखी और संकटमय हो जाता है। मोह रखे, मोह होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जिसमें जीवन का यापन और पालन हो जाए। लेकिन प्रभु का भजन कीर्तन सत्संग नहीं भूलना चाहिए। हमेशा दया भाव रखना चाहिए। बेजुबान पशु प्राणी जीव जंतु सब पर दया करना चाहिए। भूखे को खिलाना चाहिए, हर गरीब पर दया करना चाहिए, हर जो कमज़ोर है, असहाय है, उसको सहायता करना चाहिए। जो बीमार है उसका मदद करके औषधि उसको इस्तेमाल करने के लिए, सुविधा प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। जिसके पास जो सुविधा नहीं है उसको सुविधा का साधन करवाना चाहिए। संसार बहुत ही सुंदर बनाया है प्रभु ने। संसार से भाग के हम कहाँ जाएंगे? हर जगह तो उन्हीं का और प्रभु का माया ही चल रहा है। तो प्रभु का माया ही चारों तरफ है। माया उन्होंने रट दिया है, माया में हमें भेज दिया है अच्छा काम करने के लिए। सृष्टि में हम भी हाथ बताएं, नहीं तो फिर हम 84 लाख जोनी में से, इसमें से उसमें निकलेंगे। फिर कुत्ता, बिल्ली, बकरा, बकरी, चिड़िया, जंतु सभी में जो है प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करके हम अपना जीवन को इस भवसागर से पार करके निकल जाए। राम कृष्ण का भजन कीर्तन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मोह माया के संसार चारों तरफ जो है घिरी है। मोह माया मनुष्य को छोड़ता नहीं है, प्रत्येक क्षण क्षण में गुस्सा आता है। ये परिवर्तनशील संसार और सृष्टि है।
यहाँ पर पल पल परिवर्तन होता है, विचार मन बुद्धि बदलते रहता है। इसलिए मन को जो है हमेशा लगाम रखना है। मन के घोड़े हर बार दौड़ते रहते हैं, प्राणी को हर बार लालच और मोह में फांसते रहते हैं। चारों तरफ माया दौड़ रही है, माया से ही रात होता है दिन होता है। ईश्वर की माया दिन रात सब उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। ये पूरी सृष्टि जो प्राणी ईश्वर से जुड़ जाता है और उनके शरण में जाता है, माया उसका कुछ नहीं कर पाती और वो जीवन अच्छा से धरती पर गुजार कर भवसागर को पार करता है और अपने दोस्तों को भक्तों को संदेश देना चाहता है कि प्रभु की भक्ति में आप आएँ, शरण में आए। क्योंकि ये नकली जो भी वस्तु है इसे पाने के पीछे मत जाए। ज़्यादा संग्रह करना जरूरत नहीं है। गाड़ी बंगला धन दौलत लोग संग्रह करते हैं, किस काम का? अरे भोग लो, लेकिन जाना तो है ही है ना भाई। ज़्यादा प्रॉपर्टी धन दौलत, एक घर मनुष्य के लिए काफ़ी है, जीने के लिए 1 से 2 घर काफ़ी है। ज़्यादा धन दौलत लेकर क्या करोगे? सब तो ही रह जाएगा। ईश्वर का पुण्य प्रताप पूजा पाठ सत्कर्म यही आपको मोक्ष देगा। हम लोग अच्छे कर्म किए तभी मनुष्य का तन पाए हैं। माया तो देवताओं को भी है, वो लोग भी माया से कोई वंचित नहीं है, मनुष्य चाहे देवता। लेकिन ये कर्म भूमि है, यहाँ जैसा कर्म करता है मनुष्य वैसा फल भगवान देते हैं। परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु। और वो भोग योनि है जहाँ पर लोग भोगा जाता है, जिसको स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं। वो भोग, वहाँ पर सिर्फ भोग है, वहाँ पर कर्म का फल नहीं है, वहाँ सिर्फ भोगना है। लेकिन वहाँ भी जब भोग और पुण्य नष्ट होता है तो फिर धरती पर ही आना पड़ता है, फिर धरती पर आकर मानव जन्म लेना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो क्यों ना पुण्य कोटि में हरि का शरण में रहकर हरि का दास बने। हरि का दास होता है बिंदास, इसलिए हरि के शरण सारे दुखों को करता है हरण। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। मोह माया से बचे और संसार में हरि का भजन कीर्तन करे। जय श्री राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राम राम कृष्ण का मंत्र है जो कलयुग में भजने का एक बहुत बड़ा महामंत्र है मनुष्य के लिए। यही आपको बचाएगा। जहाँ भी हो चलते फिरते सोते जागते हरे कृष्ण राम सीताराम का जप स्मरण करते रहे। कभी भी खतरा संकट और आकस्मिक घटनाओं से आप बचे रहिएगा और जीवन आपका सुरक्षित रहेगा। पतन रुक जाएगा और बुराइयां रुक जाएगी और हमेशा आपका विल पावर, शक्ति, समृद्धि, सुख, आनंद सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आयु बढ़ जाएगा, आप निरोग हो जाइएगा। सब कुछ रिद्धि सिद्धि आपके शरण में चली आएगी। आप अपने मन के बस में रखें और ईश्वर के शरण में जाए। सारे बुराइयों को छोड़कर श्री हरि के शरण में जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस यही कल्याण है। मन के उजाले पर और मुख पर अंदर अंधेरा मिट जाता है। राम राम जपने से, कृष्ण का नाम जपने से मन का कचरा साफ हो जाता है। मन ही माया है। जो मन से मुक्त हो गया तो आदमी कहीं भी सन्यास बन गया। बाजार में घर में चलते फिरते जो मन को रोक लिया तो सब कुछ रोक लिया। इसे मन ही माया है। मेरा मन दर्पण कह रहा है, मन से बड़ा कुछ नहीं। मन ही देवता, मन ही दर्पण, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। बस मन को जो बस में कर लिया तो ईश्वर आपके साथ जरूर मिलेंगे। प्राणी पूछे प्रभु से कि हे प्रभु, कैसे मैं आपका दर्शन पाऊँ, कैसे आपसे दर्शन मुलाकात होगी। प्रभु कहते हैं, जो तूने मन को पा लिया तो मुझे पा लिया। अगर तूने मन को पा लिया तो मुझे पा लिया। तो मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। जय श्री कृष्ण गोविंद, राधे राधे, श्री हरि नारायण नारायण।